welcome to my YouTube channel Vibrating D Himta. If you want more notification from my channel, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो and want to know more about different topics, don't forget to subscribe, like, share and comment. Viewers, this is my second video with the use of wood. How to use wood for different purpose. Wood let us know that how we can express our past habit. It let us know that how we can express present situation. Wood expresses probability, preference, selection, choice, strong desire, wish, want. Even we can use wood for polite request, which is the best use. Yes, ऐसा यूज जिसमें समटाइम हम किसी से कुछ करवाना चाहते हैं और समटाइम हम किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं. Even we can use would in conditional sentences. Dear student, there is much more to know about the use of would. Stay with me till the end of this video. Don't forget to subscribe. Let's learn how to use would in conditional sentences. Dear viewers, अगर आपका if clause past tense में है और मेन क्लॉज में would का यूज किया गया है और इस would के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है, तो ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें वर्तमान प्रेजेंट स्थिति को व्यक्त किया जाता है. इफ क्लॉज में पास्ट टेंस का प्रयोग पास्ट एक्शन को व्यक्त करता ही नहीं है. देयर आर सम एग्जांपल्स लाइक इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, हैड इज हियर not as used for past perfect, actually it is used second form of the verb. so ये जो if clause है ये past indefinite में if I had an umbrella I would lend it to you but I haven't an umbrella, परंतु मेरे पास नहीं है. if I had a briefcase I would give it to her but I haven't a briefcase. यदि मेरे पास briefcase होता तो मैं उसे दे देता, लेकिन मेरे पास briefcase नहीं है. ओके, हैड के बाद नाउन का यूज और मेन क्लॉज में वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है. लेट्स सी द फॉर्मूला. इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाउन प्लस अगेन मेन क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. नाउ देयर आर सम एग्जांपल व्हिच विल लेट अस नो दैट हाउ वी कैन यूज वुड इन मेन क्लॉज. इफ ही ट्राइड टू थ्रेटन मी आई वुड इन्फॉर्म हिज फादर बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट ही विल ट्राई टू थ्रेटन मी. यदि उसने मुझे धमकाने का प्रयास किया होता तो मैंने उसके पिता को सूचित कर दिया होता. आई वुड इन्फॉर्म, राइट, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म. ओके, इफ ए थीप केम इनटू माय रूम आई वुड कॉल यू. केम इज द सेकंड फॉर्म, ऑलराइट. आई वुड कॉल, वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म. ओके, यदि चोर मेरे कमरे में आया होता तो मैंने तुम्हें बुला लिया होता. इफ शी डाइड हर हेयर ग्रीन एवरीवन वुड लाफ एट हर बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट शी विल डाई हर हेयर ग्रीन. यदि उसने बाल हरे रंग में रंगे होते तो प्रत्येक आदमी प्रत्येक उस पर हंसा होता, राइट. इस तरह के सेंटेंसेस में भी इफ क्लॉज में पास्ट टेंस का यूज ओके वास्तविक पास्ट नहीं है, ना कोई पास्ट एक्शन सूचित करते हैं. इस तरह की वाक्यों में इफ क्लॉज में वर्ब की सेकंड फॉर्म और मेन क्लॉज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है. ऐसे सेंटेंसेस की फॉर्मेशन के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. देन सब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता मेन क्लॉज में, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डियर व्यूअर्स, आई वांट टू गिव more knowledge to you. मेन क्लॉज में वुड की जगह माइट या कुड का यूज भी किया जा सकता है. वुड का प्रयोग या यूज सर्टेनिटी को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, जबकि माइट का यूज पॉसिबिलिटी और कुड का यूज एबिलिटी को एक्सप्रेस करता है. हाउ? सी दीज एग्जांपल्स. इफ ही ट्राइड अगेन, अगर वह दोबारा कोशिश करता, ही वुड पास सर्टेन रिजल्ट. If he tried again, he could pass. Ability भी हो सकता था पास, ये बिकॉज इसमें योग्यता थी पास होने की. If he tried again, he might pass. It shows possibility कि यदि वो दोबारा कोशिश करता तो शायद पास हो जाता. ये पॉसिबिलिटी को शो करता है, शायद पास हो जाता.
Let's know that how to express unfulfilled actions. अधूरे कार्यों की अभिव्यक्ति के लिए मेन क्लॉज में would के साथ have प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कैसे किया जाए. Let's see. If you had invited me, अगर आप मुझे आमंत्रित करते, I would have attended the function, तो मैं जल्द से मैं शरीक होता. I would not have done this work without your cooperation. कंडीशनल सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस में वुड का यूज किसी कार्यों के पास्ट में ना होने को एक्सप्रेस करता है, व्यक्त करता है. लाइक इफ शी हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम अ जॉब, ही डिडंट कम. यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसे नौकरी दे देता. इफ शी हैड आस्क्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड हर, बट शी डिडंट आस्क मी. यदि वो मुझे कहती तो मैं उसकी सहायता करता, परंतु उसने पूछा ही नहीं. आई होप डियर व्यूअर्स कि आपको समझ आ रहा है कि हम इस तरह की सिचुएशन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं. हाउ वी कैन एक्सप्रेस आवर अनफुलफिल्ड एक्शन ऑफ द पास्ट. ओके, नाउ सी सम मोर एग्जांपल्स आल्सो. इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, बट ही डिडंट कम टू मी. यदि वो मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता, लेकिन वो मेरे पास नहीं आया. ओके, इफ ही हैड ट्राइड टू चीट मी I would have dismissed him, परंतु he didn't try to cheat me. यदि उसने मुझे ठगने की कोशिश की होती, प्रयास किया होता, तो मैं उसे बर्खास्त कर देता, डिसमिस कर देता, लेकिन उसने मुझे ठगने का प्रयास नहीं किया. These were some such example जिसमें हम कुछ ऐसी सिचुएशन एक्सप्रेस करते हैं जो एक्चुअली हुई ही नहीं होती है. इस तरह के सेंटेंसेस में मेन क्लॉज में वुड की जगह कुड या माइट का यूज़ भी किया जा सकता है. कुड का यूज़ एबिलिटी को, माइट का पॉसिबिलिटी को व्यक्त करता है. लाइक इफ वी हैड फाउंड हर अर्लियर, यदि हम उसे पहले ढूंढ लेते, वी कुड हैव सेव्ड हर लाइफ, तो उसकी जान बचा सकते थे. एबिलिटी योग्यता को शो करता है. इफ वी हैड फाउंड हर अर्लियर, राइट, if we had found her earlier we might have saved her life. the possibility, यहाँ possibility संभावना को व्यक्त करता है कि यदि हम उसे पहले ढूंढ लेते तो संभवतः उसकी जान बचा सकते थे. had का यूज सब्जेक्ट से पहले करने पर if को omit किया जा सकता है. omit मतलब हटा दिया जाएगा, लेकिन इस had को ही आप if मान सकते हो. right, there are two examples to understand that. if he had come to me I would have helped him. Had he come to me, I would have helped him. इन दोनों sentences का same मतलब है. Okay, next one is if clause में past perfect continuous का use कुछ इस तरह से किया जा सकता है. Like I was wearing helmet. I was wearing helmet. If hadn't been wearing the helmet, I would have been seriously injured. मैं हेलमेट पहन रहा था, अगर मैंने हेलमेट नहीं पहना होता तो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता. ओके, इफ क्लॉज के साथ वुड का यूज करके कुछ और कंडीशनल सेंटेंसेस बन सकते हैं. लाइक इफ यू वुड लाइक टू कम, अगर आप आना चाहते हो, आई विल अरेंज ए पार्टी फॉर यू, मैं आपके लिए पार्टी अरेंज करूंगा. इफ यू वुड केयर टू सी द फोटोज, अगर आप फोटो देखना चाहते हो, आई विल ब्रिंग देम फॉर यू. इफ ही वुड लाइक टू लीव हिज स्कूटर हियर, ही कैन डू सो. ओके, जब इफ क्लॉज में वुड का प्रयोग होता है तो मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर का यूज रहता है. लास्टली वी कैन फ्रेम सम मोर कंडीशनल सेंटेंसेस बाय यूजिंग इफ प्लस वर. इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हिम. इफ आई वर यू आई वुड पनिश हिम. यदि मैं, इफ आई वर यू का यहाँ अर्थ मीनिंग यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो, I would forgive him, मैं उसे माफ़ कर देता, and उसे punish कर देता. If I had 1 crore rupees, I would donate 50 lakh to the trust. If I were rich, I would help the poor. These are some hypothetical and unreal situations which is impractical and not possible. If I had wings, I would fly to Europe. If I were a king, I would make you any chief advisor. If the tiger came to the room, what would you do? If I were a bird, I would fly very high. If you left your bicycle unlocked, someone would steal it. That's it, viewer. That was about the use of would and would have.
See you soon in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.